राजस्थान की सियासत में इन दिनों हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों के बयानों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। हाल ही में हनुमान बेनीवाल के समर्थक यह दावा कर रहे हैं कि अगर खीपसर विधानसभा सीट छोड़ दी जाती है तो रामेश्वर डूडी मुख्यमंत्री बन सकते थे। बता दें कि यह दावा सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों और विपक्षी नेताओं का मानना है कि यह दावा पूरी तरह से बेतुका और झूठा है। असल सच्चाई तो यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने रामेश्वर डूडी के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। उस चुनाव में खीपसर सीट पर आरएलपी के उम्मीदवार ने चुनाव मैदान में उतरकर वोट विभाजन किया था, जिससे विपक्षी दलों को नुकसान भी हुआ। चुनाव के नतीजों में यह सीट हार गई और राज्य में कांग्रेस की सरकार बन गई। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अगर हनुमान बेनीवाल ने उस समय अपना उम्मीदवार नहीं उतारा होता तो संभवतः चुनाव का नतीजा अलग हो सकता था और विपक्षी दलों को फायदा भी मिल सकता था। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक अब जो बयान दे रहे हैं उसमें इस ऐतिहासिक तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। समर्थकों का यह दावा है कि खीपसर छोड़ने से रामेश्वर डूडी मुख्यमंत्री बन सकते थे। राजनीति के इतिहास और चुनावी परिणामों के वास्तविक आंकड़ों के विपरीत है। 2018 के चुनाव के नतीजे साफ बताते हैं कि आरएलपी ने खुद ही चुनाव में डूडी की राह में बाधा डाली थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह की बेतुकी बातें केवल समर्थकों को उत्साहित करने और राजनीतिक माहौल में हंगामा खड़ा करने के लिए की जा रही है। हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी के इतिहास को देखकर यह स्पष्ट होता है कि उनके उम्मीदवारों ने चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई थी और किसी भी संभावित मुख्यमंत्री की राह में मत विभाजन का योगदान दिया था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हनुमान बेनीवाल का यह प्रयास है कि वे खुद को डूडी के भविष्य के लिए जिम्मेदार दिखाएं, केवल राजनीतिक रौब दिखाने का हिस्सा है। असलियत में 2018 में ही उनका कदम चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाला था। अगर उस समय उनके उम्मीदवार खड़े नहीं होते तो चुनाव में परिणाम और संभावित नेतृत्व की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती थी। इस पूरे मामले से यह साफ है कि हनुमान बेनीवाल के समर्थक बेतुकी बातें कर अपने नेता को महत्वपूर्ण और निर्णायक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में उनका कदम ही 2018 के चुनाव में हार की एक बड़ी वजह था। सियासत में इस तरह की चर्चाएं हमेशा होती रहती हैं, लेकिन तथ्य और चुनावी इतिहास को नजरअंदाज करना केवल राजनीतिक मजाक ही बन जाता है। हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक इस तरह के दावों के जरिए अपनी राजनीतिक छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सच्चाई साफ है कि 2018 में उनकी पार्टी ने ही विपक्षी उम्मीदवारों के लिए राह मुश्किलें बनाई थी। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।